तो देखिए ये है मेरा ट्राउज़र पैटर्न, फ्रंट और बैक दोनों एक ही पैटर्न में है। और ये मेरा कपड़ा है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। देखिए इसमें 2 लेयर है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब पहले मैं ट्राउज़र की अपर पार्ट की कटिंग करूँगी, क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम है तो मैं फुल पैंट ना बना के जस्ट आपको मुझे ये बताना है कि जिप कैसे लगेगी। ओके, अब सबसे पहले मैं बैक पार्ट की मार्किंग करूँगी और फिर उसकी कटिंग करूँगी। अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे और क्रॉच में जहाँ तक स्ट्रेट लाइन है वहाँ पर एक नॉच लगाना है हमें, उसके लिए निशान लगाएंगे। ये इस निशान तक जिप आएगी। ये फ्रंट पार्ट की साइड सीम है। दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब क्रॉच पे जो निशान लगाया था वहां पर हम एक नॉच लगा देंगे। अब जिप जो है वो नॉच तक आएगी हमारी। अब फ्रंट पार्ट के साथ 2 पीस फ्लाई के और 2 स्ट्रेट पट्टी के कटिंग लेंगे। अब फ्लाई में कर्व वाली शेप पे सीम लगाएंगे और स्ट्रेट पट्टी पे एल शेप में सीम लगाएंगे। अब मैंने ये स्टिच करके इनको पलट के सीधा कर लिया है। अब हम लेफ्ट पार्ट में जहाँ तक हमने नॉच लगाया था वहाँ तक फ्लाई को अटैच करेंगे। यहाँ मैंने फ्लाई को अटैच कर दिया है और अब इस फ्लाई के ऊपर मैं टॉप सीम लगा दूंगी। देखिए इस तरह से यहाँ टॉप सीम लगाऊंगी। स्ट्रेट पट्टी को मैंने खुली साइड से ओवरलॉक कर दिया। अब फ्रंट पार्ट का राइट साइड वाला पार्ट लेंगे और स्ट्रेट पट्टी लेंगे और उसके ऊपर सीधी जिप रखेंगे इस तरह से। देखिए सीधी साइड रखी है मैंने जिप की, जो सही पार्ट है वो ऊपर की तरफ है। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे कपड़े को और इसके साथ रख के जहाँ तक हमारा नॉच है वहाँ तक हमें सीम लगानी है। देख रहे हैं आप, ये जो नॉच है यहाँ तक हमें एक स्ट्रेट सीम लगानी है। अब ये स्टिच करने के बाद हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे और उसको
इसके ऊपर रख के देखेंगे फ्लाई वाला पार्ट। इस तरह से रखने के बाद सही से सेट करके इसको हम अब पलट देंगे। देखिए हम बिल्कुल सही से हम ऐसे पलटेंगे और पलटने के बाद हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। अब जहाँ तक हमारा नॉच है उसके थोड़ा सा ऊपर से हमें निशान लगाना है क्रॉच तक और फिर उसको हम स्टिच कर देंगे। अब थोड़ा और क्लोज करके मैं आपको मार्किंग समझाती हूँ। नॉच से थोड़ा सा ऊपर पेंसिल से मैंने मार्क किया है, उसके साथ साथ मैं नीचे आ गई हूँ और क्रॉच तक, जहाँ तक क्रॉच खत्म हो रहा है वहाँ तक हमें निशान लगाना है और फिर इस पोर्शन में हमें सीम लगानी है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सीम लगानी है। जब हम सीम लगाएंगे तो हमारा पीछे जो पट्टियां हैं ये सीम में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी फ्रंट पार्ट से। फ्रंट के दोनों पार्ट क्रॉच से अटैच हो गए हैं। अब फ्लाई वाले पार्ट को जिप से अटैच करना है, तो केवल फ्लाई और जिप इन दोनों को पकड़ के सारा कपड़ा एक साइड में करके और फिर हमें इस पे एक सीम लगानी है सीधी फ्लाई के ऊपर। तो फ्लाई को जिप से अटैच कर दिया है। अब इसकी सीधी साइड से खोलकर देखेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह इसकी फिनिशिंग आई है। अब फ्लाई वाले पार्ट को मेन कपड़े से अटैच करेंगे। उसके लिए हमें इसको पहले अच्छे से सेट करना है और फिर एक निशान लगाएंगे कि हमें सीम किधर लगानी है। हमें सीम ऊपर की तरफ से लगानी है। तो देखा आपने मैंने कैसे पेंसिल से निशान लगाया है, उसी पे हमें सीम लगानी है। अब फ्लाई को मेन कपड़े से अटैच करने के लिए मैंने जिप को ओपन किया और फिर घुमाकर जहाँ से मैंने निशान लगाया था फ्लाई का कर्व्ड शेप में जो निशान लगाया था वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और उस लाइन पे ही मुझे स्टिच करना है। गोलाई में लेते लेते धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूँगी और उसके बाद मैं एक स्ट्रेट सीम दे दूँगी। तो इस तरह से मैं बिल्कुल स्ट्रेट सीम उस निशान के ऊपर लगाते हुए आ जाऊंगी। इस तरह से हमारी फ्लाई जो है वो मेन कपड़े से अटैच हो गई है। तो फ्लाई की सीम लगने के बाद हमारी जिप अटैच हो गई है, फाइनली ठीक हो गई है। कितनी अच्छे से फिनिशिंग हुई है इसकी, पीछे से भी इसकी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। आप देखिए, आप नीचे से जॉइन भी कर सकते हैं जिससे पट्टियाँ इधर उधर ना भागें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी ट्राउज़र में लेफ्ट पार्ट में फ्लाई आएगी और राइट पार्ट में स्ट्रेट पट्टी आएगी जो कि बाहर की तरफ निकली हुई होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।